न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कितना खाया है, काला धन खाया है। काला धन खाके, काला काम करके, काली सोच करके आज प्रहार करने की जरूरत है। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, काला धन को सफेद करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और ऐसी पार्टी कहती है 400 के पार, ऐसी पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश में सारे 80, यानी वहां भ्रष्टाचार करें और यहां पर आप ईवीएम की लूट करें। जिस प्रकार ये कहते हैं कि 400 पार, तो इस किस गठित पे ये कहते हैं 400 पार आएंगे। 400 पार आने के लिए इन लोग को एक सोच उन्होंने बना रखी है कि मैं 400 लाऊंगा, तो ये ईवीएम की ही धांधली है इनके। उनको राम नाम धुन की जरूरत ले, वो तो ये जनता को तय करना है ना। अरे कर चुकी, सब गधे हैं, सब मर गए। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। अभी हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब ऐसे में यहाँ पर जो बाहर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद वो चुनावी माहौल कैसे बनाएंगे। जी, मैं संतोष त्रिपाठी। जी, किस तरह से अब चुनावी माहौल जनता के लिए बनाएंगे? जनता में ऑलरेडी पहले से ही माहौल चल रहा है। इस सरकार से, मौजूदा व्यवस्था से जनता बिल्कुल खिन्न हो चुकी है, थक चुकी है। ये फर्जी जुमलेबाजी नैरेटिव जो पिछले 10 सालों से चल रहा है, उसको तोड़ करके फेंकने के लिए जनता खड़ी है, आमादा है। ये जनता खुद अपने हाथों में चुनाव ले चुकी है और लड़ रही है, और हम कांग्रेस जन इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी सर 80 के पार की बात कर रही है, कांग्रेस की तैयारी इन 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह की है? अभी तो जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी वाले कहाँ अपना मुंह छिपाएंगे, जब देखने को मिलेगा। बात 80 पार की नहीं है, बात ये है कि जो भगवान राम के मंदिर में भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो कपट, वो छल, वो छिद्र इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद वो दिख रहा है कि जो भगवान राम के हाथ जोड़ते थे, उन्होंने हाथ जोड़ते जोड़ते जो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिन बेईमानों का, जिन अपराधियों का पैसा अपनी पार्टी में लगाया, अपने चुनाव में लगाया, हजारों हजार करोड़ उन्होंने जो सरकारों को गिराने में उस काले धन का प्रयोग किया, जिस तरह से 2016 में पॉलिसी बनी, 2018 से इम्प्लीमेंट हुई, और जिस तरह से 12,000 करोड़ रुपए का जो घपला भाजपा की सरकार ने, भाजपा की पार्टी ने जो किया है, वो जवाब दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कितना खाया है, काला धन खाया है। काला धन खाके, काला काम करके, काली सोच करके आज प्रहार करने की जरूरत है जनता के बीच में। आज सिर्फ कांग्रेस नहीं, आज सिर्फ विपक्षी दल नहीं, जनता पूछ रही है कि आप भगवान राम के मंदिर की बात करते थे, पहले आप बताइए कि भगवान राम जिस राम राज्य की आदर्श की बात करते थे, उस आदर्श में सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, काला धन को सफेद करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और ऐसी पार्टी कहती है 400 के पार, ऐसी पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश में सारे 80, यानी वहां भ्रष्टाचार करें और यहां पर आप ईवीएम की लूट करें, यानी आपका पूरा तंत्र करप्शन पे, पूरा तंत्र आपका माफिया तंत्र पे, आपने एक तरह का कॉकस बना के पूरे देश के लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो आज गिरवी हो गया है उन अपराधियों के हाथ में जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। उनको जवाब देना होगा। ये चुनाव जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होने जा रहा है। और आप देखिए, चुनाव तो अब शुरू हुआ है। इन्होंने परसेप्शन गढ़ा है 400 पार और सारी 80, चूंकि इनकी चूल्हे हिल रही हैं। इनको तो वास्तव में जो मैजिक नंबर 272-71 का है, वो लाने में इनकी वास्तव में इनकी कपकपी झूठेगी। ये 200 तक भी पहुंच जाए तो आप देखिएगा, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल और जन जन इस बार इन लोगों से सवाल पूछेगा कि आपकी नींव भ्रष्टाचार पे खड़ी है। उस जवाब को पाने के लिए अब चुनाव शुरू हुआ है और अब आप देखिए आगे होता क्या है।
और भी जानने की कोशिश करेंगे। बात हुई है ईवीएम की अभी, तो ईवीएम के बारे में क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर पर होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है ठीक है ईवीएम पर ही होना चाहिए। क्या पार्टी की क्या राय है, आपकी क्या राय है, चुनाव किस पर होना चाहिए? ईवीएम का कहना जो है ये भाजपा ही कह रही है कि ईवीएम पे ही चुनाव है, बाकी लोग तो जो जनता है वो चाह रही है कि बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी लगता है आपको ईवीएम हैक की जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, हर चुनाव में, हर कोई भी चुनाव हो ईवीएम पर जरूर सवाल उठता है। इनकी ही सरकार में ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार ये धांधली कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार वोट की लोग चोरी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कोई अभी लोकतंत्र देश में अभी तक हुआ नहीं है। इनकी 2014 के आने के बाद जो 19 में जो उन्होंने किया है, जिस प्रकार ये कहते हैं कि 400 पार, तो इस किस गठित पे ये कहते हैं 400 पार आएंगे? 400 पार आने के लिए इन लोग को एक सोच उन्होंने बना रखी है कि मैं 400 लाऊंगा, तो ये ईवीएम की ही धांधली है इनके। ईवीएम के तौर पर वो सोच रहे हैं कि 400 पार करें। हाँ, ईवीएम के तौर पे ये 400 पार करेंगे। ऐसे अगर बैलेट पेपर पे ये आंकड़े निकाले, एक तो न्यूज़ पूरा शो कर रही है कि 80 पार जा रहे हैं। कैसे 80 पार जा रहे हैं? जितना बेरोजगारी यहाँ पे, जितनी महंगाई यहाँ पे, लोग रास्ते पे जाम कर रहे हैं, ये कहाँ से 400 पार लेके आएंगे? किस केंद्र सरकार और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है हमने देश में और उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, बेरोजगारी खत्म की है और भी शिक्षा में सुधार किए, बहुत सारे विकासशील चीज़ों, विकसित चीज़ों की बात कर रहे हैं। आज जो शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, हर छोटे छोटे स्कूल है 2000 फीस से नीचे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लूट तो मचाए रखे हैं लोगों ने, प्राइवेट स्कूलों ने भी। तो शिक्षा किस स्तर पर ले जाएगी? शिक्षा तो पूरे देश की खराब है। इसमें शिक्षा पे ये तो बात ही नहीं करते, बेरोजगारी पे तो बात नहीं करते। सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो बच्चे भी नहीं हैं। हाँ, सबसे अध्यापक वहाँ पर मौजूद है। हाँ, अध्यापकों से बच्चे नहीं है उसमें, वहाँ बच्चे नहीं है। जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे, महंगाई इतनी है, 10,000 खर्चा है उनका, तो पढ़ाएंगे कहाँ से वो? क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है? हमारे लिए कांग्रेस सबसे बढ़िया थी, बस और कुछ नहीं कहेंगे अब। सर आप बताएं, क्या कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या हाथ का पंजा? साइकिल और हाथ का पंजा एक साथ मिल गया, इसलिए कमल मुरझा गया है। मुरझाएगा। अच्छा, क्या पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, चुनावी माहौल तो बनाना ही है ना? तो इसके लिए पार्टी क्या कर रही है? कुछ ऐसी रणनीति? पार्टी तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम इस देश के जो है सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देंगे कि वो न्यायालय अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये भाजपा सरकार का बहुत बड़ा घोटाले का एक प्रकार से साजिश प्लान था। वो पूंजीपतियों को एक तरफ से उनका जो है कर्जा माफ़ करते थे, दूसरी तरफ से उनसे जो है उसके बदले में चंदा लेते थे। अब इसका ब्यौरा उनको जनता को देना पड़ेगा और जनता इसको जान जाएगी कि ये कितना घूस कमीशन और कितना जो है भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। अब रही बात ईवीएम भी सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हो सकता है इस देश के जो है CGI हैं माननीय चंद्रचूड़ जी, इस पे एक फैसला और दे दें, भाजपा अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आधा ख़त्म हो चुकी है, आधा जो बची है ईवीएम के नाम पे। अगर ईवीएम का फैसला आ गया तो गांव में तो अपने आप लहर फैल जाएगी कि ईवीएम से जो है भाजपा आती थी, ईवीएम चली गई, भाजपा भी साथ ईवीएम के चली जाएगी। ईवीएम का खात्मा, बीजेपी का खात्मा। बटन कोई और दबाइए, पता लगा इनकी सेटिंग रहती है तो इन कमल के खाते में वोट अपने आप पड़ने लगता है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे हम। दादाजी यहाँ कचौड़ियाँ तल रहे हैं। अरे दादाजी, क्या आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये कचौड़ियाँ तल रहे हैं, क्या आप हाथ का पंजा छापेंगे? अवसर आया है तो जरूर छापेंगे। मतलब ये अवसर हाथ से जाने नहीं देंगे? नहीं, पक्का जाने देना भी नहीं चाहिए। हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप कांग्रेस को वोट करेंगे? कुछ ऐसा तो आपने सोचा होगा। हम तो कांग्रेस में रहते हैं, यहाँ हमारे लिए मुद्दा कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि हम यहीं जीते हैं, यही लैट्रिन करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, हमारे लिए सब कुछ कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कौन सा वो चेहरा है जो आपको पसंद आता है? नाम ही हमारे लिए राहुल गांधी जी। अभी तो आगे डिसाइड होगा कौन होगा। राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहना? नहीं, वो आगे भविष्य के लिए बहुत बड़े नेता होंगे, मालिक कहता है। राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जो उनका ये वादा है जनता पर कितना प्रभाव डालेगा?
अब जनता पर प्रभाव तो जनता तक बात पहुंचाने के ऊपर है, लेकिन जनता भी आज की बहुत जागरूक है। वो जानती है कि कौन जो सच है और कौन झूठ है। तो हमारी 5 प्रतिज्ञाएं, मनरेगा में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा देना, यही हमारे कार्यक्रम हैं और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच भी जा रहे हैं और हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। हमने जो कहा है वो हमने किया है, हमने जनता के लिए भी किया है और देश के लिए भी किया है और दोनों ही चीज़ें इस लोगों को दिखती हैं और इसी आधार पर हम चुनाव में भी जा रहे हैं और चुनाव में हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे और हम जीत के आएंगे। पक्का जीत के आएंगे? पक्का जीत के आएंगे। हम लोग आम आदमी है, राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन गठबंधन की सरकार बिल्कुल मुझे लग रहा कि बनेगी पक्का। आप इस बार पंजा छापेंगे? एकदम जहाँ जहाँ भी रहेगी गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। और आम जनता, जो गरीब जनता है, वो मोदी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, शिक्षा में कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई जो है न बीटेक कर पा रहा है, न कोई IAS बन रहा है। हर जगह आप देख ही रहे हैं नौकरी में किस तरह से बार्गेनिंग हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आम नागरिक जो है उसको महंगाई से ज़रा सा भी राहत नहीं है। और जो ये राशन की बात चल रही है, राशन मुश्किल से गांव में 4% 5% लोगों को मिलता है, बाकी और लोगों को मिल भी नहीं रहा, और जिसको मिल रहा है वो बड़े बड़े कोठी वालों को मिल रहा है। देश का भविष्य आज का युवा है जो सड़क पर आ चुका है, पेपर की तैयारी कर रहा है, लाखों रुपए खर्च करता है तैयारी करने में, फिर पेपर लीक होता है। पेपर लीक होगी जब इनके पास नौकरी ही नहीं है तो पेपर लीक कराएंगे, वो तो उनका एक बहाना है। गांधी ने कहा है कि पेपर लीक ना हो इसके लिए वो नया कानून बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में तो राहुल गांधी को जब मजबूत नहीं हुआ कर रहा है तो आज सड़कों पर है। बात केवल राहुल गांधी की नहीं है, बात पूरे भारत में जो युवा है वो इसी तरह से जा रहा है, क्योंकि वो अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। वो तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम, संप्रदाय के नाम पर अपने आप को ढकेल रहा है। तो अभी आने वाली युवा पीढ़ी अगर ये संकल्प नहीं लेती है, सरकार बदलनी चाहिए, अगर नहीं बदलती है तो देश का भला होने वाला नहीं। सत्ता बदलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, बल्कि जो समाज हाशिए पर रहा है, जो क्षेत्रीय दल उनकी राजनीति करते थे, हम दलित के नेता, हम पिछड़ों के नेता हैं, उसको कांग्रेस पार्टी वो आज चुप हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे इन मुद्दों को जगह दे दिया है। और ऐसे समाज जिनकी भागीदारी की बात करने से पार्टियां डरती हैं, उस समय राहुल गांधी अकेले पूरे देश में एक उम्मीद बनकर आए हैं और पूरा पिछड़े दलित आदिवासियों को उनकी संख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। लगातार सारे मंचों से हम लोगों का रायपुर में सम्मेलन हुआ तब से लेके चल रहा है, और आप देखेंगे कि कांग्रेस संगठन भी लगातार संख्या के हिसाब से जो लिस्ट जारी कर रही है, संगठन बना रही है, टिकट बांट रही है, उसमें पूरा ध्यान रख रही है। और राहुल गांधी पे जो भरोसा है पूरे देश का, हर व्यक्ति राहुल गांधी पे आज भरोसा करता है। वो मानता है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वो करेगी। इवन कांग्रेस पर भी पूरे भरोसा है, क्योंकि झूठे वादे नहीं करते। भरोसे की बात कर रहे हैं तो अभी बताया, जब 30 लाख नौकरी देने का वादा भी राहुल गांधी जी ने किया है, लेकिन आपको बता दें झारखंड में रिक्तियां खाली पड़ी हैं, अभी भी उस पर भर्ती नहीं हुई है। जिसके बाद युवा से अगर बात की जाती है तो युवा यही बोलता है कि देश में किस तरह से वो रोजगार दिलाएंगे, जब झारखंड राज्य में जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां पर वो रोजगार नहीं दिला पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन गठबंधन की समय 64 अपनी आप देखिए, आप राजस्थान में चले जाइए, आप इसके पहले गहलोत सरकार थी जब तक थी, वहाँ पे तो बच्चों को कोई फीस नहीं लगती थी फॉर्म भरने के लिए, सेंटर पे जाने के लिए फ्री था। तो जहाँ कांग्रेस सरकार है उसने रोजगार पे काम किया है, वो ढोल नहीं पीटती थी पहले। शिक्षा और रोजगार ही हमारा मुद्दा है, हर नागरिक का मुद्दा है शिक्षा रोजगार। जो इस मुद्दे से भटका और इसको लगा कि हम किसी दल को सबक सिखाएंगे या मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक अब समझ रही 10 सालों के गैप पे जितना गुमराह हुई थी, खासकर पिछड़े दलित बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में एकजुट हो रहे हैं कि जातिगत जनगणना सहित जो मुद्दा है उसकी भागीदारी का सवाल है। आर्थिक सर्वे द्वारा जो भूमिहीन है उनको ज़मीनें देने की बात कर रही है कांग्रेस लगातार। तो इस पे एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा है पूरे देश में। कांग्रेस अकेले लड़ रही है, इसका फ़ायदा होगा। जनता और क्या चाहती है हम बात करेंगे। सर, जनता क्या चाह रही है? जनता क्या, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब लेकर खाने की तमाम सामग्री जितनी है सारी की सारी महंगी हो चुकी हैं। हर कोई मजदूर आदमी मजदूरी करता है, उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता। इस सरकार से एकदम तरस्त हो गई है। अब तो ये बदलाव का वक्त है। इस बार कांग्रेस की सरकार एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी, पक्का। सर
मैडम देखिए, भाजपा गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है ही नहीं। अब आप बताइए, फॉर्म निकला था 60,000, फॉर्म पड़ता है 50 लाख, 50 लाख फॉर्म पड़ता है, जबकि वैकेंसियाँ होती हैं 60,000 सरकार के पास में, और वो भी वैकेंसियाँ जो 60,000 होती है वो गुजरात से लीक हो जाता है। अभी तक तो जितने पेपर छपते थे सब सरकारी प्रेस में छपते थे। अब ये भाजपा गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको प्राइवेट एजेंसियों को सौंप दे रही है, और प्राइवेट एजेंसी जो पेपर लीक करवा रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो पेपर लीक हो रही है वो गुजरात से ही लीक हो रही है। पेपर कारण हो सकता है, कुछ अंदाजा लगा? नहीं, देखिए, पेपर है उत्तर प्रदेश में, लीक हो रहा है गुजरात से, दूसरे राज्य से। इसका मतलब क्या है कि सरकार केवल 3 लोग चला रहे हैं, अंबानी, अडानी, यानी गुजराती कह सकती हैं आप कि गुजराती ही सरकारें चला रहे हैं। अब वही गुजरात के 3-4 लोग मिल करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने का काम भी शुरू कर दिए हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट आपके 35-40 साल में बनाई थी, सुई से लेकर के जहाज़ तक, एक एक करके वो बेचने का काम शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, शिक्षा संस्थान बेच दिए। शिक्षा पे आज तक साला GST नहीं लगा था, अब ये देख लीजिए शिक्षा पे भी ये लोग GST लगा दिए, बुक पे GST लगा दिए, फीस पे GST लगा दिए, सब चीज़ वो लोग GST लगा दिए हैं। बताइए सरकार कैसे चलेगी ये? सर्जन बदलाव जानते कहाँ होता है? जहाँ पे जीवित लोग होते हैं ना, जो जीवित होगा वो कुछ बदलेगा। ये सी बात है, मगर प्रैक्टिकली सोचे तो 140 करोड़ की जनता है। प्रैक्टिकली मुर्दा जनता है। मैंने एक लाइन में आपसे बोल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक समस्या उनके अपने दरवाजे पे नहीं होगी, उनके अपने घर में नहीं होगी, तब तक कोई समस्या है नहीं। आप समझ गए? तो मुर्दा जनता से आप किसी चीज़ की उम्मीद मुझे नहीं है। मुझे क्या करना है मुझे पता है। देखिए सर, आपकी बात भी सही है, लेकिन मुर्दा ना तो खाता है, ना तो पीता है, ना पहनता है, मगर जो जीव अब मुर्दा के जॉम्बीज हैं, वो खाते भी हैं खून। आम आदमी आम क्यों है पता है आपको? आप ही बताएं। क्या था? वो हर चीज़ के लिए भीख मांग रही है, अपने अधिकारों को भी भीख की तरह ले रही है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मुर्दा लोग मतलब आप ऐसे समझिए कि कानपुर में 2 लड़कियां, उनकी क्या घटना हुई, उनका बाप मर गया, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को? मणिपुर में इतने दिनों से लोग मर रहे, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को? फ़र्क तो तब पड़ता है ना जब तक वो जब उनका घर टूटेगा, बुलडोजर जब तक दूसरे घर पे चल रहा है, ओके टाइप माहौल है। बुलडोजर जब आपका घर तोड़ेगा तब उनको लगेगा यार बहुत गलत हो रहा है अब तो मुर्दा लोग हैं मैडम, और उनको जगाइए मत। मैं तो कहता हूँ और सो जाओ भाई, जब तक घर का बर्तन भाड़ा ना बिक जाए, तुम्हारे बच्चे सड़क तक ना आ जाए, तो इंतजार करते रहेंगे जनता का। तो मत कीजिए, मुर्दा लोगों से कोई अपील मत कीजिए। और जो मुर्दा को भी आवश्यकता है चीज़ों की। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। उनको राम नाम धुन की जरूरत ले, वो तो ये जनता को तय करना है ना। अरे कर चुकी, सब गधे हैं, सब मर गए। मैं आपसे क्या करूँ? क्यों? आप अपनी बात बताइए, आप किसको वोट करने वाले हैं? नागरिक है ये तो जाहिर सी बात है, 18 साल के ऊपर है, आप किसको वोट करने वाले हैं? सबकी छोड़िए। आपको क्या लगता है मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? हमें जो लगता है हम आप अपने मुंह से जनता लोगों को सुनाइए, बताइए। मैं इस सरकार के अगेंस्ट वोट करूँगा, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। इस देश में आखिरी उम्मीद एक बचा हुआ है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वो है आदमी राहुल गांधी। इसे नहीं समझ, और आज नहीं, मैं आपसे 10 साल बाद बोलता हूँ, हर उस व्यक्ति को अफसोस होगा, प्रायश्चित करेगा, और आप इसे हीरो की तरह देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लोगों से बात की गई, तो जो रुझान है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को हराएगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे जब बात की तो ऐसा ही एक जो रुझान है वो नजर आया। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुमिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।